मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है। यकीन माने अल्फाज कम पड़ रहे हैं। कभी भी मेरे लिए ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया, बेशक 10 लाख की गैदरिंग हो तो आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, लेकिन अभी इमोशंस ऐसे हैं आप सब लोगों को देख के और इतनी बड़ी तादाद में आपको देख के कि मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जिन्होंने ये आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये सब लोग तहसीन के लायक हैं, इज़्ज़त के लायक हैं, तारीफ़ के लायक हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े कम रिसोर्सेज में, इनके पास ये कोई जॉब्स नहीं कर रहे, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं। इनमें से 95% स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे इकट्ठे किए होंगे और ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि खालिस्तान जो हमारे आज के इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए किया है। कोई कॉन्सर्ट वगैरह नहीं है, इवन ये कॉन्सर्ट्स के अगेंस्ट किया है। फ़लस्तीन के इशू की फेवर में आपने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। तो मैं आप तमाम बच्चों को, मेरे भाई हैं, नौजवान हैं, छोटे भाई हैं मेरे, मैं आप सब लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चंद बातें, क्योंकि मेरे से पहले स्पीकर्स आए हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट एनफ स्पीकर्स आए हैं। चंद बातें हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के, 5-6 हैं। मैं अभी जब आ रहा था तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि मैं स्पीच लिख लेता हूँ और फिर मैं कहूँगा, लेकिन फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो वो बातें जिन पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कोई भी जी शऊर मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो इन बातों के ऊपर उसको कुछ लिखने की या कहने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अगर वो गैरतमंद माँ बाप का बच्चा है, अगर उसकी परवरिश इस माहौल में हुई है। मैं अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि मुझे बताओ ये 6-7 पॉइंट्स हैं, इनमें से किन किन के ऊपर हमने डिस्कस करना है। तो पहली चीज़ उसने मुझे बताई खत्म नबूवत। अब अगर खत्म नबूवत के ऊपर भी लिख के मैंने तकरीर करनी है तो फिर बाबा जी का नौकर होने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। खत्म नबूवत के ऊपर भी अगर मैंने याद करके आगे तकरीर करनी है तो बाबा जी का नौकर होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बात है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। भाई मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर लेता हूं। खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जब मुसलमानों के घर पैदा हुआ, लेकिन माना तब जब बाबा इलामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी को सुना। अभी लगाएंगे इंशाल्लाह, खत्म नबूवत में नारा लगाएंगे, ऐसे थोड़ी लगेगा। नारा हम यहां से लगाएंगे और आवाज वहां तक जाएगी जिन्होंने आज ये कॉन्फ्रेंस वहां पे नहीं होने दी। ऐसे थोड़ी नारा लगेगा। बंदा पूछे खत्म नबूवत का नारा तुम्हारे इस हॉल का मोहताज है, तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी का मोहताज है। खत्म नबूवत का नारा तुम्हारे इस मुल्क का मोहताज है। खत्म नबूवत का नारा किसी चीज का मोहताज नहीं है। तुमने समझा हम हॉल नहीं देंगे तो ये बच्चे हैं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे। तुमने हॉल नहीं दिया, मैं शुक्र कर रहा हूं तुमने हॉल नहीं दिया। तुम्हारे से 1000 दर्जे बेहतर हॉल में उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ली है। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। और अगर ये बिकॉज मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लेकिन कसम रब्बे काबा की
अगर इन्होंने मेरे से पहले डिस्कस किया होता और ये मुझे कहते कि कॉन्फ्रेंस वहीं पे करनी है, तो बाबा जी बता गए तुहाडे प्यो दा मुल्क है, कॉन्फ्रेंस वहीं होनी थी। तो अगली कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करेंगे हम वहां पे, नहीं हॉल देंगे, ग्राउंड में करेंगे। ग्राउंड नहीं देंगे तो सड़क पे करेंगे, कैंपस पुल पे करेंगे, चाइना की एम्बेसी के सामने करेंगे। फिर तुम हॉल भी दोगे, सब कुछ हमें दोगे। बात हो रही है खत्मे नबूवत की। भाई मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आप मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन, सरदारुल अंबिया और अमामुल अंबिया होने पे यकीन नहीं लेके आते, आप मुसलमान नहीं हो सकते। खत्मे नबूवत पे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, क्या क्या ये नए नए लॉजिक्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। उनके उसको उसकी हम वो इज्जत करेंगे जो हम नबियों की करते हैं, उसकी इज्जत करेंगे। उसको हम कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। इज्जत करने की बात, कानून बनाने की बात करते हो, बना लो। जब तक ये गर्दने कायम है, अगर तुम कानून बना जाओ तो पंजाबी में कहूंगा तुसी साडे प्यो लगो। ऐ नहीं कि मैं पेंट कोट पाया है तो मैं कोई बड़ा बहु बंदा हूं, पुत्र बाबे दे ही है मैं। तो भाई बात हो रही है खत्मे नबूवत। जब मामला आया, आप सारे लोग जानते हैं, मुझे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता, जब खत्मे नबूवत की बात आती है तो फिर अगर मगर कुछ नहीं होता, फिर हॉल्स नहीं लिए जाते, आपने कमिट की होती है वो वापस नहीं ली जाती। जब खत्मे नबूवत पे डाके की बात आए और खत्मे नबूवत पे पैर रखने की बात आए तो फिर जंगे युमामा का ऐलान होता है। कहां से लेके आए वो वाले गैरतमंद मुसलमान, कहां से लेके आए कि जब बात करनी हो खत्मे नबूवत की तो वो सहाबा कराम भी, जब पहरा देना हो खत्मे नबूवत पे तो वो सहाबा कराम जंगे युमामा में जाके शामिल हो जाए, जो आम जंगों में शामिल नहीं होते, क्योंकि सीनों में कुरान मजीद महफूज है और अभी कहीं प्रॉपरली डाउन नहीं किया गया। और इधर मांगा है और तुमने, मुझे नहीं पता क्या रीजन बनाई है, क्या रीजन बताई है, तुमने वो रीजन बता के बात नहीं करने दी। तो रोज़े क़यामत, रोज़े महशर, एक तरफ इस हॉल में मौजूद एक एक बच्चा बच्ची खड़े होंगे। आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी है। खुदा की कसम, खत्मे नबूवत पे पहरा देने के लिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे पहरा देने के लिए, इस्लामी इक़दार पे पहरा देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं है, 313 की जरूरत है सिर्फ। और मैं देख रहा हूं कि ये हॉल 313 में डबल ट्रिपल भरा पड़ा है। इतवार का दिन, कोई नाच गाना नहीं होना, कोई कवाली नहीं होनी, कोई खाना नहीं इधर होना, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं होनी, आप सारे लोग आगे बैठे हुए हैं तो खालिस्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बैठे हुए हैं। दूसरा, हमें बताया गया, फ़लस्तीन का इशू आप देख लें, कश्मीर का इशू आप देख लें, हम तो जब भी बात करते हैं तो हमें तो एक बात सुनने को मिलती है जी,
एक बात बताते हैं और नहीं 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 नहीं, नहीं इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो भाई अगर अमन का दर्स देता है तो उस अमन से तुमने आज तक कश्मीर आजाद क्यों नहीं करवाया? अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्यों फलस्तीन में 37,000 नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माएं, बहनें शहीद कर दी गई हैं? रोको ना अपने उस अमन के दर्द से, इस जंग को रोको, इस लाकानूनियत को रोको। और अगर तुम जो अमन का दर्द हमें देते हो उससे ये सब कुछ नहीं रोक सकते, तो फिर जो बाबा जी ने बताया है कि एक दिन, बाबा जी ने कहा था, पंजाबी में कोट करूंगा, एक दिन मैंने GHQ ले जाओ और मेरा खिताब करवा दो, अगले दिन कश्मीर तोड़े कोल होएगा। तो भाई फिर एक दिन चलाएं ना, मुजद्दिदे वक्त की तकरीर चलाएं GHQ में, शायद गैरत जाग जाए, शायद आपको पता चल जाए कि ये एटॉमिक वेपन्स जो हैं ये किस लिए अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। अगर नहीं तो फिर कम से कम हमें यह ना बताएं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। जो ये कहता है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, मैं उसको कहता हूं इस्लाम अमन का दर्स देता है, बेगैरती का दर्स नहीं देता। अब फैसला ये लोग खुद कर लें, जो बात ये करते हैं वो अमन है या वो बेगैरती है। बड़ी सिंपल बात है। कॉन्सर्ट्स की बात करते हैं, फिर बात करते हैं क्वाली नाइट्स की, को एजुकेशन सिस्टम की। ऑनेस्टली मैं को एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं। बच्चियां बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बैठी हुई हैं, लेकिन हर चीज की लिमिट्स हैं। आज कॉन्सर्ट करना हो तो मेरा ख्याल है कि हॉल नहीं देंगे, क्वालिटी देंगे, दूर की बात है, और खुद प्रेजेंट भी वहां पे। लेकिन अगर खत्म नबूवत की बात करनी हो और अगर अपने हीरो की बात करनी हो, अपनी बहन आफिया सिद्दीकी की बात करनी हो, की हॉल नहीं। यही कि 76 साल हो गए हैं, आप 76 साल आगे जाने की बजाय इन 76 साल में 200 साल पीछे आ गए। मैं मुख्तसर करूंगा। मैं 2007 में इंग्लैंड गया पढ़ने की गर्ज से। तो जब यहां से जा रहा था, ये मेरा जिंदगी में पहला ट्रेवल था किसी फॉरेन डेस्टिनेशन। तो एक में एक चीज सुनी हुई थी, वो हमारे से 200 साल आगे हैं, हमारे से 200 साल आगे हैं। वो जब जहाज लैंड हुआ, मैं ट्रेन में बैठा, मैं अपने अपार्टमेंट में चला गया। मैंने कहा यार ये तो सब कुछ वैसा ही है जैसा हमारे वहां पे है, तो ये 200 साल आगे कैसे हैं? तो बाद में पता चला ये 200 साल तहजीब में आगे हैं, ये अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। वहां पे आज भी कानून का जो प्राइमरी सोर्स है वो उनके ट्रेडिशंस हैं, वो उनके नॉर्म्स हैं। और यहां पे एक बंदा पूरी मुस्लिम दुनिया में एक मुल्क को एटमी ताकत बनाता है, और हम उसका हशर पता है क्या करते हैं? हम उसका हशर करते हैं कि हम बंदे सलासल करते हैं, हम उसको बेइज्जत करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ हमारी नेबरिंग कंट्री में जिनसे आज़ाद हो गए हैं, जिनसे पार्टीशन हुई है हमारी, वो अपने साइंटिस्ट के साथ क्या कर रहे हैं? उसको प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बना रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने टिकटॉक स्टार्स को, आई एम नॉट अगेंस्ट द टिकटॉक, मेरा अपना अकाउंट है, लेकिन अगर आपने उनको आइडियलाइज नहीं जाएगा, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन इस कंट्री से नहीं आएगा। और अगर आपने अपने हीरोज को आइडियलाइज करना है, अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आइडियलाइज करना है, तो अभी मेरे भाई ने स्पीच की डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी थी, और भी मेरे बहुत बहन भाई यहाँ बैठे होंगे। जैसे इनका कैरियर है, जैसे मेरा कैरियर है,
वैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी कैरियर था, उनकी भी फैमिली थी, उनकी भी प्रायोरिटीज थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किसके लिए सैक्रिफाइस किया? इस्लाम के बेटर टुमारो के लिए। और हम आज उनकी बात करने से भी कतराते हैं। हम कहते हैं कि हम अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेंगे तो शायद जो हम बड़े मॉडर्न बने फिरते हैं हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी। हमारी इज्जत में कमी इनफैक्ट उस दिन आ गई थी जिस दिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ले जाया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होंगी ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, इन सारे इश्यूज को कैसे कैटर किया जाएगा। आपको अपने इंस्टीट्यूट्स में एकेडमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। एकेडमिक स्ट्रक्चर को आपको इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली लाना पड़ेगा। बात कर की, वो कहता है जी कि ये जो मजहब है वो बंदे की हद तक है और इससे आगे मजहब ट्रेवल नहीं कर सकता। मजहब का मुल्क के अमूर के साथ कोई ताल्लुक, अगर मजहब का मुल्क के अमूर के साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर पाकिस्तान आपने लिया किस नारे पे? किस नारे पे पाकिस्तान लिया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? तो जब आपने इस नारे पे पाकिस्तान लिए, इसमें तो ना लिबरल है, इसमें तो ना मुझे नजर आ रहा है, इसमें तो नजर आ रहा है कि हम अल्लाह ताला से वादा कर रहे हैं कि ए अल्लाह, आपने हमें एक अलग मुमलिकत दी तो हम उस मुमलिकत को कलमा तैयबा के अकॉर्डिंगली चलाएंगे। तो ये मुल्क हासिल ही कलमे के नाम पे किया गया है, और जब तक आप इस मुल्क को कलमे के नाम पे चलाना शुरू नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली रन करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान प्रॉस्पर नहीं कर सकता। और लोगों का मुझे पता नहीं है, मैं कुछ पॉइंट स्कोरिंग नहीं यहाँ करने आया। यहाँ मेरे जितने बहन भाई दोस्त सब बैठे हुए हैं, जिस भी पार्टी से बैठे हुए हैं, पार्टी बाद में, हम सारे पहले मुस्लिम हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे, अगर मैंने बाबा जी का नाम लिया है तो ये मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिया है। खुदा की कसम, मेरी वालदा इस वक्त भी हॉस्पिटल में है। अगर मैं इस पोडियम पे खड़ा हूँ तो मैं सिर्फ इस नाम की वजह से खड़ा हूँ, अदरवाइज सिर्फ इस नाम की वजह। इस नाम के ऊपर मैंने अपनी शिरकत कमिट की थी, तो मेरा आना बनता था। इसी मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और एक चीज़ कि जब मैं इस पोडियम को छोड़ूंगा और मैं वॉक करता हुआ बाहर चला जाऊंगा, इस ये अगेंस्ट दी मैनर्स, अगेंस्ट दी एटिकेट्स, लेकिन आई बेग यू पार्डन कि मुझे इस पर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी वालदा हॉस्पिटल में है, तो इस चीज़ पे मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। अदरवाइज़ मैं आई वुड हैव बीन द लास्ट पर्सन जो इस हॉल को छोड़ता। अब एज प्रॉमिस्ड कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, कोई एक नारा लगाना है बस, लेकिन उस नारे की आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। और मैं तब तक ये पोडियम नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा इनर सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि हमने एक पावरफुल एनफ मैसेज जो है वो कन्वे कर दिए। ताजदारे खत्मे नबूवत, चले मैं इसके बगैर लगाता हूँ तो आप ये ना समझे कि इससे शायद आवाज़ ऊंची आ रही है। मुझे मज़ा नहीं आया, मैं कोई नहीं